हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आबकारी सिपाही की मुख्य परीक्षा के लिए भी नामांकन आ गया है। और ये नामांकन आपका शुरू होगा 6/4/2026 को। तो इसका नोटिफिकेशन आया है, लेकिन इसकी शुरुआत जो ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होने वाली है ये है 4/6/2026 से, यानी मई में 4 तारीख से। तो आवेदन शुल्क जो है वो वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने 2025 का पेट का एग्ज़ाम दिया हो। जिन्होंने जिन्होंने पेट का 2025 का एग्ज़ाम दिया हो वही लोग ये भर पाएंगे। और इसमें 25 रुपये की वही फीस रखी गई है, वो भी सबके लिए है। तो आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी हाइट 162 163 के ऊपर है, 162 इसमें हाइट मांगी जाती है, 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके साथ साथ इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा एग्ज़ाम पास करने के बाद। मतलब जब आप परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और वो पास करेंगे, तभी आपको फिजिकल स्टैंडर्ड देने के लिए मिलेगा। और इसमें 722 पद रिक्त हैं। आबकारी आयुक्त आप जानते ही हैं कहाँ पे काम करता है आबकारी आयुक्त। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में आता है। तो इसकी मुख्य परीक्षा पेट 2025 से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। जो 50 गुना अभ्यर्थी, जितनी वैकेंसी है उसके 50 गुना अभ्यर्थी इसमें किए जाएंगे चयनित, और वही लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। और उसके बाद उसमें से जब पास होंगी तो 5 गुना या 7 गुना के लगभग फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए जाने वाले हैं। तो ऑनलाइन आवेदन आपका मई में 4 तारीख से शुरू हो रहा है। अब इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। सबसे पहले फ़ोटो हस्ताक्षर आपको भरना होगा, घोषणा भी आपको देनी होगी, फीस भुगतान 25 रुपये। अनुमति तो नहीं है, किसी अन्य माध्यम से निर्धारित नहीं की गई। ई चालान या यूपीआई के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इसमें बात की जाए सबके लिए 25 रुपये। प्रिंट आउट लेना, हाँ ये देखिए 2.11 फॉर्म का प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है। आवेदन पत्र डाउनलोड प्रिंट अवश्य ले लें। अभ्यर्थी को अभिलेखों की संवीक्षा परीक्षण के समय आवेदन पत्र की प्रति आयोग द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। यानी अगर आप लोग इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पर आपको ये फॉर्म दिखाना होगा। अगर वहाँ आयोग मांग करता है तो आपको ये प्रिंट वहाँ दिखाना होगा। और अगर आपके पास नहीं होता है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है डीवी में। तो प्रिंट आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। आवेदन पत्र में संशोधन, मतलब जब आप सबमिट करते हैं उसके बाद एक डेट दी जाती है कि आप आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं, तब आप मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे जाकर वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़, जो लोग अपना वो लगाना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह, तो जिस दिन वो फॉर्म भरें उसके पहले ही डेट का वो बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने के बाद आप बनवा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एग्ज़ाम पास तो कर लेंगे, लेकिन वहाँ जब जाएंगे आप, तो आपका डीवी के समय अगर वो फॉर्म भरने के बाद का रहेगा ईडब्ल्यूएस, तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रिजेक्ट हो जाएगा, हो सकता है आप पूरा आपकी डीवी खराब हो जाए। तो इस चीज़ों का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। बात की जाए एज की, तो एज आपकी 18 से 40 हर इंसान को दी जाती है, 18 से 40 तक। आरक्षण जैसे ही प्रोसेस होता है वैसे दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आहार्यता परीक्षा में अनिवार्य शैक्षिक की बात की जाए तो आप उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब आप 12th पास होनी चाहिए। आप 12th पास अगर किए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए सबमिट है। और अगर आपके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें मतलब फ़ायदा मिलेगा। प्रादेशिक सेना में अगर आपने 2 वर्ष की अवधि तक कार्य किया है तो भी इसको आपको इसमें एक्स कांस्टेबल के तहत फ़ायदा मिलने वाला है। आयु 18 से 40 साल तक, जो कि 1 जुलाई से ही जोड़ी जाएगी। चयन लिखित परीक्षा के अनुसार ही होगा, ये आप लोग फिक्स जानते हैं। शारीरिक मापदंड की बात करें तो 167 आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट आपकी 167.6 होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए आपका चेस्ट, और फुलाने के बाद 85। ये पुरुषों के लिए है। महिला के लिए 45 किलोग्राम और न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर। यह अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 147 सेंटीमीटर होती है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए ये पूरा ऑप्शन था। लिखित परीक्षा में आपका, अगर लिखित परीक्षा में बात करें तो 100 प्रश्न होंगे आपके 2 घंटे के लिए। हर प्रश्न आपका 1 अंक का होगा और 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी 0.25 की 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। ये बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा।
अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस इसमें आपका पूरा का पूरा वही लेखपाल वाला है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पूरा वही का वही सेम टू सेम है। 8 भी आपका डाटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का डीआई आएगी। और बात करें 9वें नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आबकारी से संबंधित, वहाँ ग्रामीण परिवेश दिया गया था लेखपाल में, तो ये लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो आबकारी से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक उपबंध और नीतियाँ बनाई गई हैं, उसके 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। बाकी कंप्यूटर भी आपका भाग 2 में 15 नंबर का है, भाग 3 में यूपी स्पेशल आपका 20 नंबर का है, 20 क्वेश्चन। तो ये पूरा पूरा आपका सिलेबस है। सिलेबस के नीचे देखिए आप लोगों को टॉपिक दिया गया है, जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको आप निकाल लीजिए। इसको निकाल कर आप इसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, उन्हीं उन्हीं कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए, उन्हीं की तैयारी कीजिए, क्योंकि उन्हीं से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। करंट अफेयर भी 5 नंबर का आपका होगा। बाकी यही रहा आपका ये सब। फॉर्म भरने के बाद इसी साल एग्ज़ाम हो जाएगा, इस बात की तो पूरी गारंटी है। और अब लिखित परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को का स्कोर आधार पर की जाएगी। विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड स्कोर 0.2 अंक तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए लिखित परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट 15 गुना कहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी एग्जाम में 15 गुना लोगों को नहीं बुलाया गया है। बुलाते हैं या तो 45 गुना या 50 गुना के लगभग, तो उतना ही रहने वाला है। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स होगा आप सब कुछ उसमें लगा दीजिएगा, ठीक। अब पूरी पूरी ये रही ऑप्शन। और हाँ, बात करें अब इसके कट ऑफ की कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो देखिए कट ऑफ की अगर बात की जाए तो कट ऑफ आपकी होने वाली है जनरल के लिए। अगर आपकी कट ऑफ की बात की जाए तो ये कट ऑफ आपकी जो है होने वाली है कट ऑफ, आप अगर 60 नंबर के ऊपर हैं तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरिएगा। किसी कीमत पर कोई भी कितना भी कहे, आपको ये फॉर्म भरना ही भरना है, ठीक। तो आप अगर आपके पास आप 60 नंबर पे हैं तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरिएगा। और लड़कियां भी जो अगर चाह रही हैं वो भी इसमें जा सकती हैं। तो बात की जाए अगर 60 नंबर कट ऑफ अगर आपका जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल में ईडब्ल्यूएस में या फिर आप ओबीसी में है तो 60 नंबर अगर है आपका तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरिएगा। एससी एसटी की बात की जाए तो अगर आप 50 नंबर के ऊपर हैं तो ये फॉर्म आपको ज़रूर भरना चाहिए। फॉर्म को भरिए, उसके बाद जल्द से जल्द इसी साल एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। और एक्साइज कांस्टेबल बनेंगे आप फिजिकली परीक्षा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़ा विभाग है ये उत्तर प्रदेश का और बहुत अच्छी नौकरी है। तो दोस्तों यही है आपके लिए नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल, जो मेन साक्ष्य थे वो हमने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन और डिटेल्ड लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।